दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर मिक्सिंग एंड फिल्ट्रेशन। इसमें आज हम देखेंगे मिक्सिंग चैप्टर, उसके कुछ मिक्सिंग क्या होती है, उसके इक्विपमेंट्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखेंगे और दो इक्विपमेंट देखेंगे और कुछ सेकंड पार्ट में देखेंगे। सो दोस्तों, मिक्सिंग के दो टॉपिक्स हो जाएंगे और फिल्ट्रेशन का एक टॉपिक। सो मतलब ये चैप्टर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मिक्सिंग को 2 पार्ट्स में और फिल्ट्रेशन को एक। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मिक्सिंग एंड फिल्ट्रेशन चैप्टर फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के अंदर आता है, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। सो आज हम देखेंगे मिक्सिंग, ओनली मिक्सिंग। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। मिक्सिंग डेफिनेशन: प्रोसेस इन विच टू और मोर कंपोनेंट आर मिक्स। मिक्सिंग मतलब मिक्स करने का, दो और ज़्यादा एक कंपोनेंट एक दूसरे में कैसे मिक्स होता है, वो तो एक ही होगा ना। सो टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स: कितने प्रकार के मिक्सचर्स रहते हैं? सो दोस्त 3 प्रकार के रहते हैं मिक्सचर्स: पॉजिटिव मिक्सचर, नेगेटिव मिक्सचर और न्यूट्रल मिक्सचर। पॉजिटिव मिक्सचर्स मतलब टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स और सॉलिड्स इन वाटर आर मिक्स टुगेदर, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। दे आर इरिवर्सिबल एंड स्टेबल इन नेचर। एग्जाम्पल सॉल्यूशंस। मतलब दोस्तों, पॉजिटिव मिक्सचर्स मतलब ऐसे ही कि वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमने मिक्स किया और फिर से सेपरेट किया। इसमें पॉजिटिव मिक्सचर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आपने एक बार उसको मिक्स किया तो वो मिक्स ही रहेगा और वो नेचर स्टेबल रहता है इन नेचर में, ऐसा नहीं कि वो अनस्टेबल हो गया कुछ टाइम के बाद, वैसा कुछ नहीं रहता। तो नेगेटिव में उसका ऑपोजिट थोड़ा, टू इमिसिबल लिक्विड्स। इधर देखिए टू मिसिबल है और यहाँ पर टू इमिसिबल। टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स विथ वाटर, दे आर रिवर्सिबल इन मिक्सचर, मतलब उनको अगर रिवर्स किया तो सेपरेट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इमल्शंस, सस्पेंशंस हो गए। तो दोस्तों, आपको ये चैप्टर आगे चैप्टर है इसके सेपरेट, इमल्शंस क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं। तो अभी आप इसमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखिए। इसमें मिसिबल लिक्विड्स रहते हैं और इरिवर्सिबल रहते हैं और स्टेबल इन नेचर रहते हैं। इसमें टू इमिसिबल लिक्विड्स रहते हैं, रिवर्सिबल रहते हैं और अनस्टेबल रहते हैं इन नेचर, अगर लाइक टेम्परेचर हो गया कुछ, उसकी वजह से वो ये होते डिग्रेड होते। और थर्ड वन है न्यूट्रल मिक्सचर्स। न्यूट्रल मिक्सचर्स मतलब न्यूट्रल इन बिहेवियर, नो टेंडेंसी टू मिक्स, बट इफ मिक्स दे आर इनसेपरेबल। एग्जाम्पल ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम्स। मतलब एक तो वो मिक्स होते नहीं है, पर एक बार जो हो गए तो वापस से सेपरेट होते नहीं, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। मतलब उनका नेचर, बिहेवियर नेचर में न्यूट्रल रहता है। एक बार वो दोस्ती करते हैं, बट ऐसा नहीं कि दोस्ती करके वापस तोड़ दी। एक बार पहली बात तो वो दोस्ती करते नहीं, अगर दोस्ती कर दे तो लास्ट तक निभाते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल मिक्सचर। ये हो गए दोस्तों 3, पॉजिटिव मिक्सचर्स, नेगेटिव मिक्सचर्स और न्यूट्रल मिक्सचर्स। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट यूज इन मिक्सिंग। कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं हम मिक्सिंग में, उसके सब देखेंगे। मतलब पाउडर्स के लिए कौन से यूज़ करेंगे, लिक्विड्स के लिए कौन से यूज़ करेंगे और सेमी सॉलिड्स के लिए कौन से यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। इसके लिए 4 प्रकार के यूज़ करते हैं हम मिक्सर्स। सबसे पहला टम्बलर मिक्सर, सेकंड डबल कोन मिक्सर, एजिटेटेड पाउडर मिक्सर और एयर मिक्सर। ये 4 प्रकार के मिक्सर से हम पाउडर को मिक्स करते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। इसमें भी 4 है। कौन कौन से? प्रोपेलर मिक्सर, सिल्वर सन मिक्सर, टर्बाइन मिक्सर और पैडल मिक्सर। ये है 4 किसमें? मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। नेक्स्ट क्या है? मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स में 2 ही है सिर्फ, ट्रिपल रोलर मिक्सर और प्लानिटरी मिक्सर। दोस्तों, ट्रिपल रोलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ऑइंटमेंट हो गए सेमी सॉलिड, मतलब ऑइंटमेंट के लिए हम ट्रिपल रोलर को यूज़ करते हैं। तो दोस्त, ये हो गए इन लिस्ट, मतलब कौन से लिक्विड्स के लिए कौन से है, सेमी सॉलिड्स के लिए कौन से है और पाउडर्स के लिए कौन से, ये सब हमने देखा अभी। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम देखेंगे डबल क्लोन बेंडर और टर्बाइन मिक्सर। मतलब ये 2 मिक्सर आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते सबसे पहले डबल कोन ब्लेंडर। दोस्तों, इस सब के डायग्राम आप बुक्स में देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम इजी है। यहाँ पर जगह जा रही थी इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट आपको ये एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ से। आप डायग्राम को बुक से देख लीजिए। तो प्रिंसिपल डबल क्लोन ब्लेंडर का क्या होता है? 2 ब्लेंड्स रहते हैं ना, क्या एक दूसरे पे टकराते हैं, वो उससे वो मिक्स होता है। प्रिंसिपल ऑकर ड्यू टू टम्बलिंग मोशन, कंस्ट्रक्शन, मिक्सिंग टैंक एंड ब्लेड्स मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। मतलब दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में आपको इतना ही बताना होता है खाली कि डायग्राम में आपको दिख क्या क्या रहा है। मतलब ब्लेड दिख रहे हैं, वो किससे मेड अप हो रहे हैं, उसकी इनलेट कहाँ पर है, आउटलेट कहाँ पर है, एयर आ रही है या नहीं आ रही है, उसका टेम्परेचर कितना चाहिए, वो सब मिक्सिंग कैसी है, ईजिली है,
वो सब आपको कंस्ट्रक्शन मतलब यही, वर्किंग मतलब आपको सिर्फ प्रोसेस बतानी है कि आपने ऊपर से मटेरियल डाला, वो थोड़ा एजिटेट हो गया, मिक्स हो गया और वापस इस स्यूज़ की वजह से हम स्यूज़ की हेल्प से उसको डिफरेंट किया, सेपरेट किया, ये सब आपको सिर्फ इतना बताने होता है खाली। और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बाकी कुछ नहीं रहता। ये सिर्फ मैं मिक्सर का ही नहीं बता रहा हूँ, तो और भी जो टॉपिक्स है उन सब में यही लिखना होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब वो डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है, और वर्किंग मतलब आप प्रोडक्ट को कैसे वर्क कर रहे हैं, मतलब होपर कहाँ पर है, लाइट लग रही है नहीं, स्टेनलेस स्टील, वो सब मतलब वेरी इजी, आपको पढ़ते ही याद में आ जाएगा। चलो पढ़ते हैं। मिक्सिंग टैंक एंड ब्लेड्स मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील कंसिस्ट ऑफ टू कोन्स जॉइन एज ए सिलेंड्रिकल सेक्शन। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा बुक्स में कि टू कोन से ज्वाइन कर रहे हैं सिलेंड्रिकल सेक्शन में। कॉनिकल शेप एट बोथ एंड अलाउज यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड इजी डिस्चार्ज, ये होगा इसका कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वर्किंग क्या है, पाउडर फिल अप टू 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लेंडर, मतलब लाइक 75% और 60% आपको याद फुल करना है ब्लेंडर जितना है। रेट ऑफ रोटेशन 30 to 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट्स, आरपीएम बोलते हैं उसको हम, मतलब 1 मिनट में उतना ये होना चाहिए, वो सर्कुलर में रिवॉल्व होना चाहिए। रोटेशन ड्यू टू टम्बलिंग मोशन। प्रोडक्ट डिस्चार्ज फ्रॉम बॉटम डिस्चार्ज एंड क्लीन बाय कीपिंग एट एंगल 0 to 360 डिग्री। आप मैंने आपको बताया वर्किंग मतलब वही, प्रोडक्ट कहाँ से डालना है और निकालना कहाँ से, मतलब यही बॉटम से और ऊपर साइड से डालते हैं। एडवांटेज क्या है डबल क्लोन बेंडर के, ईजी टू मेंटेन एंड क्लीन, ईजी रहता है मेंटेन और क्लीन करने के लिए। देयर आर नो चांसेस ऑफ क्लोजिंग ऑफ मटेरियल इनटू कॉर्नर्स। क्लोजिंग मतलब ऐसा नहीं कि कोने में चिपक गए, बिकॉज ये सर्कुलर रहता है इसलिए ये होता नहीं, मतलब कॉर्नर में जाके अपना मटेरियल फंसता नहीं है। लार्ज अमाउंट कैन बी हैंडल इजीली, इफिशिएंट फॉर मिक्सिंग पाउडर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, मतलब ऐसा नहीं कि हल्के ही पाउडर यूज़ करेंगे, इसमें बहुत सारे डेंसिटीज़ के हम पाउडर के प्रोडक्ट्स को मिक्स कर सकते हैं। और इफिशिएंट फॉर मिक्सिंग और लार्ज अमाउंट कैन बी हैंडल, मतलब लार्ज स्केल पर ही भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या है, नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटी पार्टिकल्स रहती है उसके लिए सुटेबल नहीं है डबल क्लोन बेंडर। नॉट सुटेबल फॉर पार्टिकल्स विथ ग्रेटर पार्टिकल साइज डिफरेंस ड्यू टू लेस शेयर, मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल है तो उनके लिए भी थोड़ा मतलब ये अच्छा नहीं है डबल क्लोन बेंडर। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या यूज़ है, हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं हम डबल क्लोन बेंडर का। इफिशियंट एंड वर्सेटाइल इक्विपमेंट फॉर होमोजीनियस मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स, होमोजीनियस मतलब सेम पार्टिकल्स के लिए। मिक्सिंग ऑफ ड्रग पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स, ड्राई पाउडर मिक्सिंग फॉर टैबलेट्स एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशंस, मतलब टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्मुलेशन। यूज़ फॉर फार्मास्यूटिकल फूड केमिकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, केमिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करते हैं हम डबल क्लोन बेंडर का। नेक्स्ट है दोस्तों टरबाइन मिक्सर। अभी हमने देखा डबल क्लोन बेंडर, तो अभी देखेंगे टरबाइन मिक्सर। प्रिंसिपल क्या है टरबाइन मिक्सर का, क्रिएट अ टर्बुलेंट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेशनल मोशन, मतलब टरबाइन मिक्सर में वो सर्कुलर घूमता रहता है। आपने तो देखा होगा वो सीमेंट की गाड़ी रहती है, देखो वहाँ पर मिक्सचर होता है सीमेंट का, वालू का, सब मिक्स करते हैं वाटर, तो उसको बोलते हैं लाइक टरबाइन की तरह ही होता है वो। कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क इम्पेलर टू विच नंबर ऑफ शॉर्ट वर्टिकल ब्लेड्स आर अटैच, आप डायग्राम में दिख लीजिए। ब्लेड्स में भी स्ट्रेट और कर्व, मतलब ऐसे भी रह सकते हैं और थोड़े ऐसे कर्व भी रह सकते हैं। ब्लेड्स आर परफोरेटेड इनर एंड आउटर डिफ्यूजिंग रिंग्स। डायमीटर ऑफ टर्बाइन रेंज इज 30 to 50% होगा। वर्किंग कैसे है, वर्क कैसे करता है टर्बाइन मिक्सचर। So, flat blades produces radical and tangential flow, increase speed, radial flow increase. Near impeller increase turbulence and intense shear, that is can be increased by diffuser ring. Diffuser ring is stationary perforated slotted ring which surrounds turbine. Liquid pass through perforation, decrease rotational swirling and vortexing. दोस्तों आप ये डायग्राम में देख लीजिए तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट यूजेस क्या है इसके, किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं टर्बाइन मिक्सर को। फॉर मोर विस्कस लिक्विड लाइक सिरप्स लिक्विड पैराफिन और ग्लिसरीन, मतलब थोड़े जेली लाइक प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं उसको, किसको, टर्बाइन मिक्सर को। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ टर्बाइन मिक्सर। एडवांटेजेस देखेंगे सबसे पहले, यूज इन इमल्सिफिकेशन एज द जनरेट इंक्रीज शेयर फोर्स, इफेक्टिव इन मिक्सिंग इंक्रीज विस्कस, इंक्रीज सुटेबल फॉर डिस्पर्शन विथ 60% सॉलिड्स, मतलब लाइक ऑइंटमेंट आप देखिए जेली लाइक 60% सॉलिड्स रहते हैं उसमें। डिसएडवांटेज,
पॉसिबिलिटी ऑफ एयर इंटरप्टमेंट कैन कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ मटेरियल, मतलब इस प्रोसेस में कभी कभी एयर इंटरप्टमेंट भी हो सकती है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाएगा मटेरियल का। और डिक्रीज पंपिंग रेट, ये होगा उसका डिसएडवांटेज, पंपिंग रेट को ये डिक्रीज करता है। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आज देखा टर्बाइन मिक्सर और डबल क्लोन बेंडर और सब टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन कौन से है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और मिक्सिंग ऑफ इक्विपमेंट लाइक पाउडर के लिए कौन से है, लिक्विड्स के लिए कौन से है, और सेमी सॉलिड्स के लिए कौन से है, और इंट्रोडक्शन देखा मिक्सिंग का। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सिल्वर्सन मिक्सचर और एक है वो देखेंगे ट्रिपल रोलर मिक्सचर, ये दो देखेंगे, ट्रिपल रोलर और सिल्वर्सन। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।